हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर में रखे हुए फैब्रिक से ब्यूटीफुल पिलो कवर बना सकते हैं। ये मेरे पास 2 से 2.5 मीटर का एक जेंट शर्ट में फैब्रिक था। इससे मैंने ये 4 पिलो कवर का एक पूरा सेट बनाया है। कई बार हमारे कबर्ड में कुछ ऐसे फैब्रिक पीसेस पड़े होते हैं जिनको हम अपने पर्सनल यूज़ में नहीं ला सकते, बट उनमें से कुछ को हम होम डेकोरेटिंग आइडियाज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी ये पिलो कवर बनाए हैं। इन तीनों पिलो कवर की कटिंग और स्टिचिंग सेम है, बस डिज़ाइन थोड़ा अलग है तीनों का। इनमें से एक में मैंने कैट की शेप बनाई है और 2 में मैंने ये जो पट्टी होती है उसका ये डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में इस तरह से बनाया है पट्टी लगाकर। और ये देखिए, दोनों को मैंने ये वाला डिज़ाइन दिया है। ये मेरा पेयर बन गया है और एक ये छोटू सा एक पिलो भी बन गया है। इसमें मैंने कोई फ्रिल का यूज़ नहीं किया है, इसमें जस्ट मैंने किनारे पर इस तरह से पट्टी का यूज़ किया है और बाकी इन तीनों में मैंने फ्रिल लगाई है। ये देखिए, ये पूरा सेट मेरा बनकर रेडी हो गया है। और ये कैट वाला पिलो कवर बनाना बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना जो पिलो है उसकी मेजरमेंट की है। उसकी जितनी भी मेजरमेंट आई है मैंने सेम उतना ही फैब्रिक लिया है। इसमें कोई मैंने अलग से मार्जिन नहीं रखा है। ये मैंने जो इसकी लंबाई है वो 26 इंच रखी है। आप भी एक्स्ट्रा मत लीजिएगा मेजरमेंट में के अकॉर्डिंग। और ये जो इसकी चौड़ाई है ये मैंने 16 इंच रखी है। अब मेरे पास ये इस कलर में एक फैब्रिक था, इसकी मैंने फ्रिल बनानी है, तो मैंने ये 4 इंच लिया है और ये 3-4 पीसीज हैं। इनको सबसे पहले मैं जॉइंट कर लूँगी, एक लंबी पट्टी बना लूँगी इसकी मैं। सभी पीसीस को इस तरह से मैं जॉइंट कर दूंगी। जॉइंट करने के बाद अब उस जो 4 इंच था मेरे पास, उसको मैंने बीच में से सेंटर से ऐसे फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लिया है। प्रेस करने के बाद मोटी चाल करके मशीन की, फिर हम इसको आधा इंच नीचे से छोड़ते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इससे हम अपने पूरी की पूरी ये पट्टी में हमने गैदर्स बनाने हैं। ये देखिए, मैंने पूरे उसमें लगा लिया है, पूरी पट्टी में इस तरह से स्टिच कर लिया है इसको। और अब मैं इसका एक धागा खींचकर इस तरह से इसके गैदर्स बनाऊंगी। ये पूरी पट्टी में मैंने इस तरह से गैदर्स बना लिए हैं। इसके बाद एक मैंने कैट को शेप किया है किसी पेपर के ऊपर। आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पर भी कोई भी ड्राइंग, कहीं पर भी कोई शेप बनी हो कैट की या कोई और डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, उसको आप सिर्फ ऐसे ही एक पेस्टिंग पेपर लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से रखिए और इस तरह से देखिए उसको बिल्कुल जो कैट है वो हमारी बिल्कुल इसमें से नज़र आ रही है। अब इसके किनारे किनारे से इस तरह से पेंसिल या पेन की हेल्प से आप इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये देखिए कंप्लीट ये लुक इस तरह से आया है इसका। ये मैंने पेस्टिंग पेपर के ऊपर कर लिया है। अब जहाँ जहाँ ये मैंने पेन्स के साथ इसको ड्रॉ किया था उस तरह ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने पूरी इसकी कंप्लीट कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद जिस कलर की जो फैब्रिक का मैंने फ्रिल बनाई थी उसी का फैब्रिक लिया है, उसको इसके ऊपर रखकर मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस से ये अच्छी तरह इसके ऊपर अच्छे से चिपक गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसके पूरे किनारे से इस तरह से कटिंग कर देंगे, इस तरह से। अब हम छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करने में बिल्कुल इजी रहे। फोल्ड करने के बाद आप
आप स्टिच भी कर सकते हैं किनारे से, या फिर आप कोई गम लगाकर या कोई भी ग्लू लगाकर आप इस तरह से इसको अंदर की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर सकते हैं। और मैंने अब क्या किया कि बिल्कुल सेंटर में जो हमारा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर सेंटर में इसको सेट करके बिल्कुल किनारे किनारे से इसको स्टिच कर दिया है। अब हम अपनी धागा वाइट कलर का लेंगे और जो हमारी जो कैट है उसकी एक नोज़ की शेप दे देंगे। अब हम इसी वाइट धागे का यूज़ कर जो कैट की जो छोटी छोटी पतली पतली सी वो मूछें नज़र आती हैं, वो इस तरह से हम इस तरह से इसकी शेप दे देंगे, ताकि ये पूरा एक कैट का पूरा फेस की जो शेप है वो थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से उसकी धागे की सहायता से इसको शेप दे देंगे। ये देखिए ये लुक आया है। अब मेरे पास वाइट कलर का बटन रखा था, वो बटन को मैंने आइस की तरह यूज़ किया है। अब ये जो फ्रील है इसको अच्छे से बिल्कुल किनारे से अंदर की तरफ इसको रखेंगे और इस तरह से किनारे से इसको स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने पूरा इसमें इसको लगा दिया है फ्रिल को। ये दूसरा पीस भी मैंने 26 इंच ही लिया था लंबाई में, बट इसको मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, तो ये मेरे पास 24 रह गया है। तो हम 26 पूरा करने के लिए अब मैंने अलग से एक पट्टी रखी है। ये देखिए ये मैंने 4 इंच की ली है और 4 इंच की इसके कॉर्नर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और ये मेरे पास 3 इंच की रह गई है। यहाँ पर हम अपनी जिप लगाएंगे। ये देखिए मैंने जिप को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम एक जो हमने फ्रिल लगाई थी उसको नीचे रखकर और दूसरे वाला जो हमारा पार्ट है उसको इसके ऊपर अच्छे से पिन के साथ इसको सेट कर लेंगे, ताकि स्टिचिंग करते वक्त बिल्कुल भी कोई मुश्किलात ना आए। ये पिन से मैंने बिल्कुल पूरा सेट कर लिया है इसको। अब जो जिस पार्ट पर हमारी ये फ्रिल लगी हुई थी उसको ऊपर की साइड रखेंगे, क्योंकि जो वो सिलाई लगी हुई थी सेम उसके ऊपर ही हम ये सिलाई लगाते चलेंगे।
पूरे चारों तरफ से इसको इस तरह से सील देंगे। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है और बनकर जो मैंने इसमें पिलो डाला है, और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं है कलर आ रहा है, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है बनकर। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।